नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मीनाक्षी वर्मा, एमडी ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी। आई एम डायरेक्टर ऑफ मीनाक्षी हॉस्पिटल भोपाल। आई एम योर फ्रेंड, फिलोसफर एंड गाइड फॉर लास्ट 45 years इन योर सिटी। आज मैं अपने आपके पहले जो वीडियो मैंने दिया था उसी के कंटिन्यूएशन में पीसीओडी के बारे में फिर से बात करूंगी। और आज हम ये जानेंगे कि ऐसा क्या हो गया कि पीसीओडी इतना ज़्यादा कॉमन होने लगा है। आज से 40-45 साल पहले मेरी प्रैक्टिस में बहुत कम पेशेंट्स, बहुत कम लड़कियां पीसीओडी से आती थीं, और जो आती थीं वो काफ़ी एडवांस्ड रहती थीं वैसे। और बहुत इट वाज अ डिजीज़ विच वाज नॉट वेरी कॉमनली नोन और टॉक्ड अबाउट। आज तो हर लड़की जानती है, लड़कियां तो छोड़े लड़के भी जानते हैं कि पीसीओडी क्या है। सब कॉलेज गोइंग लड़कियां, काम करने वाली वर्किंग वुमेन, ऑफिस में जाने वाली लड़कियां, जिनकी न्यूली मैरिड वुमेन, सभी लोग इसके बारे में बात करते हैं, पीसीओडी के बारे में, और जानना चाहते हैं कि ये क्या है और क्यों इतना ज़्यादा हो रहा है। जैसे एक तरह से पीसीओडी का एपिडेमिक आ गया है, जबकि एपिडेमिक्स तो सिर्फ इन्फेक्शियस डिजीज के होते हैं, लेकिन ये एक लाइफस्टाइल डिजीज है जिसका कि एपिडेमिक हो गया है, क्योंकि इसके बहुत ज़्यादा डिटेल है, कैसे पूरी फिजियोलॉजी कैसे इफेक्ट होती है। शायद मेरे लिए ये एक्सप्लेन करना आपको संभव नहीं है, पर मैं आपको ये बताऊंगी कि क्या वजह है कि जिसकी वजह से ये आज के दिन में हम इतना ज़्यादा देखते हैं कंपेयर टू व्हाट इट वाज 30, 40 और 50 years बैक। सबसे पहले खाने पीने का। खाने पीना जो है आज के ज़माने में, लड़कियां जब से छोटी रहती हैं तब से माता पिता उनको बस अच्छे से अच्छा खाना खिलाने में, वो सब लोग प्यार करते हैं अपने बच्चों को, तो अच्छा खाना खिलाने में विश्वास करते हैं। और उनके हिसाब से अच्छा खाना इज़ नॉट हेल्दी फूड। अच्छा खाना इज़ टॉफ़ीज़ हैं, चॉकलेट्स हैं, केक्स हैं, पेस्ट्रीज़ हैं, पास्ताज हैं, पिज़्ज़ाज़ हैं, बर्गर्स हैं, चिप्स हैं, कुरकुरे हैं, ऑल दीज थिंग्स आर अच्छा खाना। एंड क्योंकि बच्चों को टेस्टी लगता है तो ये वो खाना खाते रहते हैं। वैसे भी हमारे हिंदुस्तान में प्यार दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका है, खिलाना, खिलाना और खिलाना। अगर आपने अपने बच्चे को दिन भर खिलाया और अच्छी अच्छी चीज़ें ला के खिलाई तो आप सोचते हैं आपने बहुत अच्छा उसका, यू हैव रियली टेकन केयर ऑफ द चाइल्ड। पर नहीं, उनको शुरू से ही ऐसी चीज़ों की, ज़्यादा से ज़्यादा ऐसी चीज़ों के खाने की आदत पड़ती जाती है। और जब ये ज़्यादा आदत पड़ती है तो फिर वो उनका पेट इनसे ही भर जाता है, और जो हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड है उसको वो यूजुअली अवॉइड करते जाते हैं। एंड देन इट बिकम्स अ हैबिट कि हमें तो वो खाना ही नहीं है। बाय एंड बाय ये चीज़ इतनी बढ़ जाती है कि सभी बच्चों में आजकल आप देखेंगे कि एक जैसे ओबेसिटी का भी एपिडेमिक आ गया है। ना सिर्फ इंडिया में, इट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड ये है, लेकिन यहाँ तो बहुत ही ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि अभी ये जो एजुकेटेड अर्बन मिडिल क्लास है ये सबसे ज़्यादा अफेक्टेड है पीसीओडी से। क्यों है? क्योंकि इन्हीं का खाने पीने का लाइफस्टाइल सबसे ज़्यादा बदला है। आज के ज़माने में भी जब हम पेशेंट्स देखते हैं तो अगर 10 लड़कियों को मैं देखती हूँ तो उसमें से 9 लड़कियाँ जो हैं वो अर्बन मिडिल क्लास की होंगी, सिर्फ एक आध लड़की ही मिलेगी जो गांव से या लोअर सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से आएगी। नहीं, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल खाने का, रहने का है ही नहीं वैसा। सो इट्स वेरी एविडेंट। तो मोटापा शुरू से आपने उसकी नींव डाल दी और उसके बाद वो आदत पड़ गई, और उसके बाद उसको ठीक करना बहुत 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 मुश्किल काम। दूसरी चीज़ है लैक ऑफ एक्सरसाइज। पहले बच्चे जब स्कूल से आते थे तो खाना वाना खा के 2-3 घंटे के लिए बाहर निकल जाते थे, सब घूमते थे, सड़क पे खेलते थे, साइकिल चलाते थे, सब एक दूसरे से इंटरेक्शन करते थे, दौड़ भाग वाले खेल होते थे, और पसीने से लथपथ वो फिर घर आ जाते थे। अभी वो बाय एंड बाय ग्रेजुअली पिछले 20-30 सालों से ये ट्रेंड ही पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। या तो बहुत ही सोफिस्टिकेटेड स्पेशलाइज्ड गेम्स खिलाने के लिए पेरेंट्स उनको ले जाते हैं कि बैडमिंटन के लिए ले गए, डांस क्लास के लिए ले गए एंड ऑल दैट, पर एक नेचुरल तरीके से जो खेलना घूमना है वो एकदम ख़त्म हो गया है।
दूसरी चीज़ ये है कि बच्चे पहले काम करते थे, घर का काम, लड़कियां और लड़के दोनों ही छोटे छोटे काम। कब किसी से बोला कि आप पानी ले आओ एक गिलास, किसी से कहा ये उठा के वहाँ रख दो। आजकल कोई माँ बाप अपने बच्चों से काम नहीं कराते, उन्हें लगता है नहीं, उनको सिर्फ पढ़ना चाहिए, पढ़ना, आराम से बैठें पढ़ें, हम उनको पूरी सुख सुविधा देंगे, हम खुद करेंगे या हम अपने सर्वेंट से करवा के उनको देंगे, पर वो कुछ ना करें। ये लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है ना सिर्फ मोटापा बढ़ाती है, बट इन इटसेल्फ आपकी जो पूरी फिजियोलॉजी है वो गड़बड़ करती चली जाती है। तीसरी चीज है स्ट्रेस। आज की यंग जनरेशन के ऊपर शायद जितना स्ट्रेस है उतना स्ट्रेस पहले कभी नहीं रहा। स्कूल लेवल से स्ट्रेस शुरू हो जाता है, परफॉर्म करने का स्ट्रेस कि आपको फर्स्ट आना है क्लास में और इतने नंबर 90% नंबर लाने हैं, फिर ये कंपटीशन निकालना है, फिर वो कंपटीशन निकालना है, उसके बाद फिर जॉब का में स्ट्रेस, उसके बाद फिर रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस, बिकॉज आजकल की रिलेशनशिप्स भी बड़ी सुपरफिशियल और टेम्पररी टाइप की रिलेशनशिप्स होती हैं, उनका स्ट्रेस, फिर माँ बाप के साथ जनरेशन गैप का स्ट्रेस है वो स्ट्रेस, फिर जॉब में जाके आदमियों के साथ कंपटीशन का स्ट्रेस। इन सब चीज़ों के स्ट्रेस की वजह से जो इतना ज़्यादा स्ट्रेस जो पड़ता है उससे जो हमारा थिंकिंग ब्रेन है वो इफेक्ट होता है। और आपको शायद ये जान के हैरानी होगी कि जो अल्टीमेट कंट्रोल है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, वो जो हमारा थिंकिंग ब्रेन है वही करता है। जब आपने उसके ऊपर इतना स्ट्रेस डाला तो बेचारा ब्रेन भी क्या करेगा, वो भी कंफ्यूज हो जाता है और सारी की सारी फिजियोलॉजी ही जो है वो गड़बड़ा जाती है, इट गेट्स आउट ऑफ ट्रैक। पूरा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल इट्स अ वेरी डेलिकेट बैलेंस ऑफ वेरी मेनी हार्मोन्स, सारी एक साथ मिलके फिर वो एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, तभी वो ठीक ढंग से सुचारू रूप से चलता है। जहां आपने कहीं भी उसके लिए गड़बड़ कर दी तो फिर वो ठीक नहीं रहता। इसी तरह से स्लीप है। आजकल स्लीप को या तो 8 घंटे की स्लीप को तो जैसे ऐसा मान के चलते हैं जैसे कि ये गांव वालों का काम है कि 8 घंटे सोएं। नहीं, हमें तो टीवी देखना है, मोबाइल देखना है, कंप्यूटर देखना है, अपने सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस रखनी है, अपनी उसमें अपलोड करने हैं सारे कि हमारे मैंने इतनी फोटोग्राफ्स अपनी ली हैं, ये मेरी नई डीपी है। वो उसमें 3-4-5 घंटे जो हैं रात के निकल जाते हैं। बाय द टाइम दे स्लीप इट इज़ 1 o'clock और समटाइम्स 2 o'clock और फिर सुबह वो 10 बजे तक सोते हैं। Now this is what disturbs everything। जो बेस्ट टाइम है सोने का, जो आपकी फिजियोलॉजी के हिसाब से जो बेस्ट टाइम है सोने का, वो 10 बजे से लेके 6 बजे तक का है। थोड़ा सा आप खींच लीजिए इसको, 11 बजे से लेके 7 बजे तक कर दीजिए, बट नॉट दैट कि आप 2 बजे सोए कि 4 बजे सोए फिर सुबह आप 10, 11, 12 बजे उठ रहे हैं। दैट इज़ नो वे। और आज के यंगस्टर्स के बीच में ये चीज़ बहुत 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 कॉमन है। नो वंडर कि आपकी सारी फिजियोलॉजी जो है वो पूरी डिस्टर्ब हो रही है। फिर जब आप लेट उठते हैं तो आप कभी सूरज ही नहीं देखते। सुबह उठ के जब आप सूरज देखते हैं उससे आपका जो स्लीप साइकिल है वो मेंटेन रहता है, आपकी फिजियोलॉजी ठीक मेंटेन रहती है, आपके हार्मोन्स ठीक मेंटेन रहते हैं एंड नेचुरली फिर आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल भी अच्छी बनी रहेगी। तो ये बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनके ऊपर ध्यान देना शायद आजकल लोगों ने छोड़ ही दिया है, या सोचते हैं कि ये गंवारों की चीज़ें हैं फॉलो करने वाली, ये पुराने वाली चीज़ें हैं, अगर माँ बाप बता भी दें तो दे थिंक दे आर आउटडेटेड, उनको तो आज के ज़माने की कोई समझ नहीं है। द वे वी हैव टू लिव इट्स वेरी डिफरेंट। ऐसा नहीं है, फिजियोलॉजी तो वही रहेगी, चाहे माँ बाप के ज़माने की थी, चाहे वो दादा दादी के ज़माने की थी और चाहे वो आपके ज़माने की है। वो बस आप उसको अपने गलत तरीक़ों से उसको बिगाड़ रहे हैं और इसीलिए इनका ज़्यादा से ज़्यादा पीसीओडी का जो प्रकोप आप देख रहे हैं वो हो रहा है। मैं यहीं बस करती हूँ आज। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।